हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में जब रूट्स इक्वल होते हैं और उसमें इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में दिया जाए और कहा जाए कि प्रूव दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, तो ऐसे सम्स को कैसे किया जाता है। या अपने पास जो ये लिस्ट है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए लिस्ट दी हुई थी, आपको याद हो तो 56 में मैंने आपको ये दिया हुआ है। 57 में आप देखेंगे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये एक लिस्ट है, इसमें भी प्रूफ दैट है। फिर हम एक 58 में भी देखेंगे, 59 60 तक जो जितने भी सम्स हैं उसमें इक्वल एंड रियल वाली बातें कही हुई हैं। और 61 62 63 का मैं एक वीडियो आपको अलग दूंगा, जिससे हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन हैं 63 तक, ये 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ना। और ये जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर देखे गए हैं, जैसे आपके सामने एक आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो सम्स हैं हमारे 56 जो एक सम है आपके सामने जो आ रहा है, ऐसे सम्स जो आर.डी. शर्मा में बहुत हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम ये सोचें कि इन सम्स को प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इक्वल रूट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है। प्लस ये जितने भी हमारे ग्वालियर के केवी स्कूल हैं उसमें जो टीचर्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं कि क्वेश्चंस को वो बहुत देते हैं इन सम्स को, कि जब आपको ये कहा जाए कि इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन रूट्स कैसे हों, आर इक्वल, लास्ट में दिया आर इक्वल, समझना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप जानते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल द प्रूफ, ये प्रूफ करना है। तब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये कैसे आएगा, हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा, जब इक्वल रूट्स होंगे तो हमारा d 0 होता है। हम यहाँ पे सीधे सीधे एक ही बात उठाएंगे, सॉल्यूशन में एक ही बात उठाएंगे, इफ रूट्स आर इक्वल देन d इक्वल्स टू 0। तब d जो है वो 0 होता है। 0 d की वैल्यू आप सबको पता है। अच्छा, d की वैल्यू मैं यहां पर किस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, थोड़ा सा गौर करना। मैं इसको कैप्स लॉक में लिख रहा हूं, मतलब कैपिटल के b² - 4 कैपिटल AC। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि जब इक्वेशन ही हमारी स्मॉल abc में हो तो हमारे abc इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, हम यहाँ पर ये देख लेंगे इनके इक्वेशन में abc हमें की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे abc यहाँ क्या होने वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ हम ये कहें इस इक्वेशन के लिए हम a निकालें, तो हमारा a क्या होगा, कैपिटल A लिख रहा हूँ मैं b - c, कैपिटल B लिख रहा हूँ c - a, और कैपिटल C लिख रहा हूँ a - b। बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, abc को कैपिटल में क्यों लिख लिया, क्योंकि वो खुद ही स्मॉल में। अब अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्मॉल a इक्वल्स टू स्मॉल a - b, a - b - c, स्मॉल b बराबर c - c, तो कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल इक्वल्स टू स्मॉल b - a a - b, तो हमने इसको कैपिटल में ले दिया। कैपिटल का a इक्वल्स टू b - c, कैपिटल का b c - a और कैपिटल C a - b, क्योंकि हम उसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से कंपेयर जब कराते हैं तो हमें d की वैल्यू रखनी पड़ती है। d कैपिटल D इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने कैप्स लॉक में रख लिया है b² - 4ac, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को शुरू करते हैं, और पुट अप करने के बाद इक्वल्स टू लाने के बाद 2b इक्वल्स टू a प्लस c कैसे आएगा आपके सामने आएगा। देखिए कैपिटल B कितना है, c - a, हम यहाँ थोड़ा सा दूर रख लेते हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी होने वाली है बाद में। c - a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 4a, a कितना है, a कैपिटल है हमारा b - c, और जो c है वो a - b है, इक्वल्स टू 0 तो रहेगा, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला ही जाएगा आपको हमेशा कि d इक्वल्स टू हमारा 0 है, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इसको हम ओपन कर लेंगे, तो हम ऐसे ओपन करेंगे c का स्क्वायर a² - 2ac, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि माइनस का था, इसलिए माइनस के 2ac में ओपन हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम 4 से मल्टीपल करेंगे बाद में, लेकिन पहले इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट करने में 4 टर्म आने वाली है। अब आप देखा b का a से कराएंगे तो ab आएगा, b का b से कराएंगे b की पावर 2 आएगी, c का a से कराएंगे तो ac आ जाएगा, और c का b से कराएंगे तो प्लस का bc आएगा, ठीक है। अब मैं माइनस का 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ऑर्डर से भी रखने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले a की पावर, फिर b का मेंबर, c का मेंबर। चलिए अभी तो जैसा है वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, c² a² 2ac एज इट इज आ गए तीनों। अब पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4ab प्लस 4b² प्लस 4ac 4bc। चलिए ठीक है, माइनस साइन का ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का 4 है इसलिए मल्टीपल कराने पे साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए अब हम ऑर्डर जो हमारे
प्रॉपर। सबसे पहले a की पावर 2, a की पावर 2, फिर होना चाहिए b की पावर 2, फिर होना चाहिए c की पावर 2। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करें? आपको मैं एक बात बता दूं, आपने 9th के अंदर एक आइडेंटिटी सीखी हुई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये आइडेंटिटी का फॉर्मेट यहाँ बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जितने टर्म्स आ रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 टर्म है, ठीक है। इन 7 टर्म को हम इस तरफ ही बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही कुछ बनने वाला है। क्यों? अभी आप देखना कैसे, a की पावर पहले 2 4b स्क्वायर ऑर्डर वाइज, फिर c स्क्वायर, ठीक है, 3 टर्म हो गए। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जहाँ टर्म होती है ये आइडेंटिटी होती है 3 टर्म वाली, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। चलिए फिर कौन आता है 2ab। अब 2ab तो नहीं है यहाँ, 4ab है, तो 4ab को जमा लो, कोई बात नहीं, 4ab। 4bc आएगा तो 4bc लास्ट में 4bc नेगेटिव। अब आप देखेंगे 2ac और 4ac, 4ac में से 2ac को मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ तो वो 2ac हो गया, 4 पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के, तो सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये 2 0। अब ये देखो 7 टर्म थी, 6 हो गई, 6 टर्म ही होती है उसके अंदर। चलिए तो अब ये होल स्क्वायर की बनाए तो ये क्या बनेगा, ये बन रहा है a का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर और इसको c का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने 9th में ये वाली बात पढ़ी हो तो आपको पता है इस तरह से इसको बना के लिखा जाता है 2ab 2bc 2ca लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। अब आपको पता चल गया a और b कौन है, लेकिन माइनस को कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये हमारा 4ab है, तो यहाँ पे 4 जो है मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये 4bc होगा, ठीक है। चलिए 4bc। अब आप देखना इसको कैसे जमाते हैं माइनस के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए माइनस इन दोनों में है और ab और bc कॉमन में कौन है, माइनस का कॉमन कौन है, b है, तो b वाला नेगेटिव होगा तो हम इसको माइनस का d करते, ऐसे हम डिसाइड कर लेते थे, आपको याद हो तो। 2ab, a कौन है a, b कौन है माइनस का, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 2 2 4ab माइनस का 4ab सही है, माइनस का 2b लिया bc करेंगे तो c कौन है, c ही है, तो 2 माइनस का 2 2 4 bc सही है, और फिर c और लास्ट में a, ठीक है। वो नेगेटिव नहीं है इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। ऐसा करने पे जो आइडेंटिटी निकल के आ रही है वो आ रही है a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 0 पर स्क्वायर रूट लगेगा तो 0 ही आएगा, प्लस माइनस 0 से यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, और a प्लस c को यहीं रखते हैं और जो नेगेटिव 2b उठा के उधर ले जाएंगे ये 2b हो जाएगा, हेंस रूट। इस तरह से सॉल्यूशन बनाता है। दोबारा समझें, जब इक्वेशन स्मॉल abc में हो तो उसे कैपिटल K से abc से कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराने के बाद उन्होंने बोला इफ रूट्स आर इक्वल, वो कहते हैं रियल एंड इक्वल, तो हम उसको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ले लेते हैं, तो भी इक्वल टू तो एटलीस्ट एक बार तो कंपेयर कराने में आता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इक्वल बोला तो d कैपिटल 0, फिर कैपिटल b स्क्वायर माइनस 4ac से वैल्यू रख के कंपेयर कराया, पहला ब्रैकेट खोला 3 टर्म आई, यहाँ 4 टर्म आई, टोटल 7 टर्म में से हमने देखा यहाँ पर कि हमारी 4ac में से 2ac सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये हमारे 2ac बचे। 6 टर्म की आइडेंटिटी यही होती है ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर में कन्वर्ट होती है, इसको हमने कन्वर्ट किया, स्क्वायर रूट लगाया तो ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो गई, ये सॉल्व हो गया। ऐसे सम आर.डी. शर्मा बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। जब वो सम्स देते हैं, ये जो टॉपिक है टॉपिक नहीं हटाए, इसलिए टॉपिक करना जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आते हैं 4 मार्क्स में चलते हैं। प्लस साथ साथ हम ये बोलें कि वर्ड प्रॉब्लम हटा दी गई हैं तो वो एक बात एक अलग है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो इस तरह के सम्स हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपको कैसा क्वेश्चन लगा है इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। साथ साथ और मैं आपको समझो दिए उनकी भी ट्राई करें। ऑल द बेस्ट।